Students, today we will be studying this. The next video for this hello alkenes and halogenes. I will tell you about the mechanism of nucleophilic substitution reactions. Okay. So in the last video I discussed you about the nucleophilic substitution reaction of alkyl halides. देखो जैसे alkyl halide है RX, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, जिसके पास या तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल जो आउटसाइड न्यूक्लियोफाइल है इस हैलोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि अल्काइल हैलाइड का या हेलो अल्कीन का या हेलो अल्कीन का किसी का भी हैलाइड ग्रुप हटा के कोई न्यूक्लियोफाइल लग जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मैकेनिज्म है, तो इसके दो मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, SN1 मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, जैसे ले लिया मैंने ये CH3 C2H5 और साथ में ले लिए, ठीक है, अल्काइल हैलाइड ले लिया, दिस इज R ग्रुप और ये आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ब्रोमीन आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, CH3 कार्बोनाइल बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन चला जाएगा, ठीक है। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, जैसे अब तुमने अगर डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी होती तो क्या करते, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल जैसे तुम्हारे पास कोई भी ब्रोमीन था, न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल कोई भी ले लो, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन का फ्लोरीन आना, मान लो फ्लोरीन आना था, ये कौन सा ले लें, ठीक है, NO2 ने आना था, NO2 इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, NO2 न्यूक्लियोफाइल इसमें आना था। तो अगर हम सिंपल करते हैं, वन स्टेप में मैकेनिज्म ना पढ़ते, मैकेनिज्म का मतलब होता है रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना, तो हम सीधा क्या करते हैं, ब्रोमीन को हटा के NO2 लगा देते, लगा देते, तो रिएक्शन सिंपल हो जाती है। बट अब मैकेनिज्म पढ़े तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप होते हैं इसमें, ऐसा मतलब देखो दो स्टेप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनती है, ठीक है, ये निकल जाएगा, कार्बन की वैलेंसी देखो 4 होती है, 3 रहेगी, कार्बोकेटाइन बन जाएगी, दिस इज अ स्लो स्टेप, ठीक है। अगले में क्या होगा, अगले स्टेप में H है, CH3 है, ठीक है, CH3 है और CH3 है, ये प्लस। अब NO2 ने अटैक करना है, अटैक करना है, तो NO2 देखो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, ये स्ट्रक्चर था प्लेनर स्ट्रक्चर, जो कार्बोकेटाइन बनती है इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लियोफाइल है जैसे NO2 है, ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, ठीक है, कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो मगर मान लो अगर A से अटैक करता है, तो क्या बनेगा, CH3 NO2 एंड CH3, अगर A से अटैक होता है तो ऐसे बनेगा CH3 या जो भी था C2H5 जो भी है, CH3 लिख लो जल्दी, CH3, ठीक है, CH3 NO2 ये आ गया। अगर मान लो उस साइड से अटैक करता तो क्या आएगा, NO2 CH3 HCH3, तो ये बन गया, ठीक है। तो दो कंपाउंड आ सकते हैं, ओके, दो कंपाउंड आ सकते हैं। अब इसमें देखो ब्रोमीन ग्रुप, जो ब्रोमीन था वो राइट हैंड साइड था, तो इसमें भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट हैंड साइड है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल के लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशन मतलब कौन ग्रुप किस साइड पे है उसको बोलते हैं कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे देखो जो ब्रोमीन था, ठीक है, जो हैलोजन था वो राइट हैंड साइड था, और यहाँ पे भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन रिटेन की गई है, जैसी कॉन्फिगरेशन पहले थी वैसी कॉन्फिगरेशन बाद में आई है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वाला, जैसे हैलोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप राइट हैंड साइड है, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था,
ये ब्रोमीन राइट हैंड साइड था, इस बार ये न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगी, तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? तो ये आ गया इसका सेकंड स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप। सो दिस इज नोन एज SN1 mechanism of nucleophilic substitution reaction. SN1 mechanism है nucleophilic substitution 1, nucleophilic substitution 1, इसमें कार्बोकेटाइन बनती है। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा मैकेनिज्म आएगा, दैट इज न्यूक्लियोफाइल का एक मैकेनिज्म और हो सकता है, दैट इज SN2 mechanism, SN2 mechanism of nucleophilic substitution, nucleophilic substitution second। इसमें क्या होता है, जैसे सेम ले लो, CH3 H Br प्लस NO2। ठीक है, तो उसमें सिंपल से क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा अटैक करेगा, क्या बोलते हैं उसको, उल्टी साइड से। जिस तरफ हेलोजन ग्रुप लगा होगा उसकी उल्टी साइड से अटैक होगा, हमेशा अटैक किस साइड से होगा, इस साइड से होगा, और ये निकल जाएगा, इस साइड से अटैक होगा, निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो आप करके बना रहे उसको, अगले बोर्ड पे लिख दो, ये इस साइड से अटैक करेगा, ब्रोमीन को निकाल देगा, क्या बनेगा, ये बनेगा C, ठीक है, NO2 CH3 HCH3। ठीक है, कुछ नहीं किया, SN2 में एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप होता है, इसने इसके उल्टा अटैक करता है, मतलब अगर हेलोजन की साइड तो साइड से अटैक करेगा, इसको अटैक किया, ये बॉन्ड निकाल दिया, तो सिंपल से ये बन गया। ठीक है, पर बीच में थोड़े टाइम के लिए कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें क्या होता है, C भी आएगा, CH3 भी होगा, ये ब्रोमीन छूटने वाला है, ब्रोमीन निकलने वाला है, H भी है और CH3 भी है, ब्रोमीन छूटने वाला है और NO2 लगने वाला है। ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेज होती है, इट एग्जिस्ट फॉर वेरी वेरी मिली सेकेंड्स, कि जब ब्रोमीन छूटने वाला, NO2 ग्रुप लगने वाला, नाइट्रो ग्रुप लगने वाला, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। तो कुछ टाइम के इंटरमीडिएट स्टेज आती है, गेटिंग इट? तो ये आ गया आपका SN2 मैकेनिज्म, इसमें रिएक्शन एक स्टेप में होती है। ठीक है, इसमें रिएक्शन एक स्टेप में होती है। ओके, सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब देखो देखो अब कार्बन है, कार्बन के इर्द गिर्द मैंने तो पहले भी शायद पिछले स्टार्टिंग में पढ़ाया था, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, कार्बन के इर्द गिर्द अगर क्या बोलते, मान लो एक है कि हमने ब्रोमीन उससे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं SN1 की। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो हमने मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप था, हेलोजन वो हटा दिया और कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे हमने ब्रोमीन था, मान लो ब्रोमीन हटा दिया हमने, ठीक है, बिकॉज इन SN1 मैकेनिज्म पहले कार्बोकेटाइन बनती है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो कार्बोकेटाइन बनेगी उसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप ना हो, एक पॉसिबिलिटी उसके पास एक अल्काइल ग्रुप हो। जब एक अल्काइल ग्रुप में उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, या प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं जब एक ही अल्काइल ग्रुप होता है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो कार्बोकेटाइन बनी है इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन है ना, यू हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास, कार्बोकेटाइन है ये। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके पास सारे के सारे वो हो, तो ये होगी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, सो ये आगे इसको बोलते हैं मिथाइल, जिसमें एक भी आगे ग्रुप इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन। तो अब देखो मिथाइल कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट कौन देगा, मतलब SN1 होगा ना, कार्बोकेटाइन बनी है, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। SN1 में उल्टा है, 1 मतलब 2 स्टेप में, 2 मतलब सिंगल स्टेप में। तो SN1 में कार्बोकेटाइन बनती है, तो कौन सी ये है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें 3 डिग्री अल्काइल, ये कौन सा था, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, हैलाइड मैंने निकाल के बताया।
ब्रोमीन मैंने पहले से निकाल दिया, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। ये तीन सारे के सारे पहले क्या बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब सबसे फास्ट रिएक्शन SN1 के हिसाब से कौन देगा, तो वो देगा जिसकी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसकी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सी है, कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो R ग्रुप क्या होता है, प्लस का इफेक्ट होता है, लास्ट क्लास में प्लस का इफेक्ट, R ग्रुप के होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, और कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन तो करेगा नहीं, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 R ग्रुप हैं, तो ये 3 कार्बन कार्बोकेटाइन को, इस प्लस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इससे स्टेबल हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये मोस्ट स्टेबल। तो इसका यही याद रखना कि जिस अल्काइल हैलाइड की कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन देगा। SN1 तरीके से सबसे फास्ट कौन रिएक्ट होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड will give fastest SN1 nucleophilic substitution, will give fastest SN1 nucleophilic substitution why, because 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म, इस केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगी, जो ब्रोमीन हटाएंगे ना यहां से, कोई भी हैलोजन हटाएंगे वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगी। इज मोस्ट स्टेबल किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। तो कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा उसको स्टेबल करेगा, तो जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उतनी जल्दी रिएक्ट करेगी। सो दिस इज द रीजन, क्लियर। तो तुमने SN1 देख लिया, सॉरी SN1 देख रहे हैं ना, तो देखो SN1 में तुमने पता लगा लिया कि SN1 के हिसाब से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देंगे। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब SN2 में देखो, SN2 रिएक्शंस में क्या होता है कि वो तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। मान लो ये है, इसमें मैं 3 केस कर लेता हूं, ये आ गया मिथाइल, ये आ गया मतलब कार्बन, यहां पे ग्रुप आ गया हाइड्रोजन, और एक का ग्रुप आ गया, और यहाँ पे है ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ये हो गया, ये 1 डिग्री में हो गया, ये आ गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद देख लो, इसी में कर दूंगा मैं RCBr, दिस HR और न्यूक्लियोफाइल जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ इसमें 2 R ग्रुप है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया, ठीक है। अब तीसरे में देखो R ब्रोमीन और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल ये करना 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है पीछे से, तो उसको फ्री स्पेस चाहिए, ठीक है। फ्री, जितना खाली स्पेस होगा उतना वो आसानी से अटैक कर पाएगा। यहाँ पे देखो सिर्फ R ग्रुप बल्कि होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है पर R ग्रुप बड़ा हो सकता है, 5 कार्बन हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 बड़ा ग्रुप होता है, तो R ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है। तो बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल को आने देते हैं, जगह रोक लेते हैं। तो यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है तो आसानी से आ सकता है, यहाँ पे देखो 2 बल्कि ग्रुप हो गए तो वो स्पेस घेर लेंगे, न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देंगे, और यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप हो गए तो वो स्पेस घेर लेंगे, न्यूक्लियोफाइल को वैसे नहीं आने देंगे। तो SN2 के हिसाब से अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन करानी है, SN2 कराना है, तो उस हिसाब से ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या करते हैं, दे प्रेफर SN2 क्यों, क्योंकि बल्कि ग्रुप एक ही होता है तो आराम से आ सकता है, और जो टर्शियरी हैलाइड्स हैं वो SN1 करते हैं क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल रहती है 3 ग्रुप की वजह से। तो दिस इज द केस, ओके। अब इसी के बेस पे देखो, जैसे तुम्हें किए थे अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या करते हैं, अलाइलिक हैलाइड्स तो पता क्या होते हैं, कार्बन ऐसे करके पढ़ा था मैंने, ठीक है, Br 1 2
H और H, ठीक है। ये आ गया कि इसमें जो ब्रोमीन है जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो डबल बॉन्ड जुड़ा, दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी सेम है, पर वो डबल बॉन्ड क्या है, वो किसका है, CHHBr, ठीक है। ये आ गया एलाइलिक हैलाइड्स, ये आ गया बेंजाइलिक हैलाइड्स। सेम है कि हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा उसके आगे वाले कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ उसके वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पे कैसा आ गया, प्लस आ गया। मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे कैसा आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। कार्बोकेटाइन बना दी तो कौन सा मैकेनिज्म चला यहाँ पे, SN1 मैकेनिज्म, जिसमें कार्बोकेटाइन बनती दैट इज SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसको स्टेबल कौन करता है, रेजोनेंस। ये देखो ग्रुप इस तरफ जा सकता है डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके, और ये वाला डबल बॉन्ड क्या कर सकता है, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ जा सकता है। तो क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, ठीक है। और इसका कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पे रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लो। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, CH2 CCHH, ये आ गया, ये डबल बॉन्ड जा सकता है, ठीक है। और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से ना देखो उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाती है। तो जो एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स है, they can undergo resonance due to which their carbocation can be stabilized, so they also this react with SN1 mechanism, okay. So this is